हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू शास्त्री पर। जैसा कि अभी आप लोगों ने 3 वीडियो देख चुके हो, अभी आप लोग ये चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सततावेश वितरण। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसा कि अभी आप लोगों ने 3 वीडियो में जैसा प्यार दिया है, वैसा ही इसी वीडियो को देना। और सब्सक्राइबर मैं देख रहा हूँ आजकल बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार बढ़ाते रहिए। बस शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा ये बायर लग रहा है। आज का टॉपिक है हमारा सतत आवेश वितरण। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक आज का। तो देखते हैं इस टॉपिक के मामले में पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो सतत आवेश वितरण है ना, ये आवेश पर आधारित है। जैसे मान लो सतत आवेश वितरण की डेफिनेशन ये है, किसी वस्तु को दिया गया आवेश, मान लो कोई भी वस्तु है, उसको दिया गया आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, यानी कि फैल जाए, उसी को सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स। तो तीनों टाइप्स इसी वीडियो में देखने वाले हैं। नंबर 1 हेडिंग डाल लो, रेखीय आवेश वितरण। नंबर पहली हेडिंग है, पहली हेडिंग डालो बच्चों। पहली हेडिंग है रेखीय आवेश वितरण। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है फ्रेंड, इसके मामले में चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने सतत आवेश वितरण की डेफिनेशन बताई थी, मान लो इस थ्योरी को लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं, किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु पर, लिखिए, किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, उसी को सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो मेरा मार्कर नीचे गिर गया है, उसे मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, उठा लिया। तो सतत आवेश वितरण की आपने डेफिनेशन सुन ली, पढ़ ली, सीख ली, लिख ली। अब हमने बताया था कि सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लाइनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रेखीय आवेश वितरण। तो पहले रेखीय आवेश वितरण को ही पढ़ते हैं, आगे 2 इसके बाद में अभी बताते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण जैसा कि इस टॉपिक से ही समझ में आ रहा होगा, मतलब मान लो किसी एक सीधी रेखा, मतलब सीधे एक चालक तार सीधा ही तो होता है, किसी सीधे चालक तार पर मतलब आवेश उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। मान लो ये कोई तार है, देखिए ये वायर बार बार अटक जाता है। मान लो ये कोई तार है, ठीक है, ये तार है, इस पे एक समान रूप से जो आवेश वितरित हो जाए
इसी आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। समझ में आया? रेखीय आवेश वितरण। अब ये एक सीधी रेखा है मान लो, ठीक है। अब इसी में देखेंगे हम रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है कि किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मान लीजिए प्रति एकांक लंबाई में, इसकी प्रति एकांक लंबाई हम ये मान लेते हैं, इतनी मान लो, मतलब बहुत छोटा अल्पांश लेते हैं हम, ठीक है। इसकी लंबाई है, मतलब वैसे तार तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसका हमने अल्पांश लिया, बहुत छोटा लिया है, प्रति एकांक बहुत कम, तो ये हमने दूरी ली है, इतना डिस्टेंस, ठीक है। इसकी लंबाई मान लो dl, मतलब d इसलिए लगाते हैं छोटे के लिए, ठीक है। तो इस पर जो आवेश है इतनी लंबाई में, सॉरी, इतनी जो लंबाई है इतनी, इस पे जो आवेश है तो इस पे आवेश होगा dq, ठीक है। एक बात बताइए, ये बहुत बड़ी रेखा है, इस पे मान लीजिए आवेश q है, इस पे q है, तो इस छोटे से इतनी छोटी लंबाई में तो आवेश dq ले लेते हैं, क्योंकि d का मतलब होता है छोटे के लिए, ठीक है। तो यहाँ dq है इस पे आवेश, ठीक है, मान लिया हमने, सपोज कर लिया। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है रेखीय आवेश घनत्व की? यहाँ डाल लो रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। ये लैम्डा है, लैम्डा। तो रेखीय आवेश घनत्व किसको कहते हैं? किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। तो इसकी प्रति एकांक लंबाई dl थी, इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी थी? dq। तो क्या कहते हैं इसे? रेखीय आवेश घनत्व। तो dq अपॉन dl ये होता है रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर परिभाषा इसी फॉर्मूले से ही बन जाती है, अगर आप लोग समझो तो। देखिए, किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, इसकी dq की निकालें आवेश की, तो क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा dl। इसको डिब्बे में बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ने वाली है। dq बराबर लैम्डा dl की इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हमने इसका मान निकाला है। तो रेखीय आवेश वितरण आपको समझ में आया। अब इसी में निकालते हैं कि किसी बिंदु पर इसी रेखीय आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल, ठीक है। मान लीजिए ये तार है वायर, तो इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, इससे स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r डिस्टेंस है इस तार से, यहाँ पे कोई बिंदु P है, इस पे हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, जिसे हम डिनोट करते हैं Q नोट से। देखिए, एक परीक्षण आवेश जो होता है बहुत ही छोटा आवेश होता है, मतलब ये नामात्र को, इसको हम इसकी कुछ कल्पना ही कर सकते हैं, इसको हम कुछ समझ नहीं सकते। कहने का मतलब ये है, इस परीक्षण आवेश को कुछ महत्व नहीं दी जाती, इसलिए काल्पनिक आवेश होता है, मान सकते हैं कहीं भी। तो यहाँ पे dq आवेश है प्रति एकांक लंबाई पर, और यहाँ
डी क्यू है। तो यहाँ पे अब हम इसको बल निकालेंगे यहाँ पर किस नियम से, कूलम के नियम से, जो आपने कौन सी वीडियो में देखा है, दूसरी वीडियो में देखा है, उसी सूत्र से हम निकालेंगे इस पर बल। तो देखिए कूलम का नियम क्या होता है, कूलम का नियम, कूलम का नियम होता है F सदिश रूप में निकालेंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R² R केव, यही तो होता है, ये होता है कूलम्स लॉ। तो इसी के अनुसार यहाँ पे बल निकालेंगे। ठीक है, ये जो है ना, ये जो है कूलम का नियम, अब इसी नियम से इस पे बल निकालेंगे हम। ठीक है, इस सूत्र से। तो एक बात बताइए, ये dl लंबाई है, ये dl हमने बहुत छोटा अल्पंश लिया है, तो इसके कारण जो बल होगा वो भी तो छोटा होगा। तो उसके लिए हम d से प्रदर्शित करेंगे, df। ठीक है, df इक्वल होगा 1/4πε0। Q1 की जगह पे क्या मान लेंगे, dq, Q1 Q2। ठीक है, इसी को तो मानेंगे हम। तो dq इंटू Q0, ठीक है, अपॉन r का वर्ग R²। ठीक है, और R केव, ये आपको समझ में आया। और आप लोग एक ध्यान दीजिए, इसको आगे सॉल्व कीजिए, बराबर 1/4πε0। ये dq की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये dq बराबर लैम्डा dl, जो रेखीय आवेश घनत्व निकाला था हमने। अभी आप लोगों से कहा था इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ जरूरत पड़ रही है इसकी। अब dq बराबर लैम्डा dl, तो dq यहाँ है, इसकी जगह पे इसको डिनोट कर दो, मतलब नोट कर दो, यहाँ पे होगा लैम्डा dl इंटू Q0 अपॉन R² R के। ठीक है, अब आप लोग इस Q0 है, ये Q0 को इसमें गुणा कर दीजिए, df वेक्टर इक्वल Q, यहाँ इसको इसमें गुणा कर दीजिए एक में, तो हो जाएगा Q0 अपॉन 4πε0। ठीक है, 4 है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा लैम्डा dl अपॉन R² R के। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, अभी आप लोग, जैसा कि ये हमने निकाला है छोटे अल्पंश के लिए, dl के लिए, अब हम कहें इस पूरे के लिए, पूरे चालक तार के लिए अब हम यहाँ पे विद्युत बल निकालें, तो उसके लिए क्या होगा, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्योंकि इंटीग्रेशन किस लिए होता है, अभी आप लोग जानते हो, इंटीग्रेशन मैथ के बच्चे हो, इंटीग्रेशन होता है यानी कि इनके पूरे के लिए निकालने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए होता है इंटीग्रेशन। आया समझ में? तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब ये छोटा था अल्पंश dl का, अब निकालेंगे पूरे l का, तो ये हो जाएगा f हो जाएगा, d हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा f वेक्टर हो जाएगा Q0, तो ऐसा ही लिख दो यहाँ, Q0 अपॉन 4πε0। ठीक है, अब इसका कर दो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, इसका, तो यहाँ लिख दो l। l क्यों, क्योंकि ये लंबाई के लिए है। ठीक है, l किसका होगा, इसका होगा लैम्डा dl अपॉन R²। ठीक है, ये R के यहाँ लिख दो। अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए, वेक्टर f इक्वल Q0 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये जो है लेमडा डीएल, लेमडा डीएल क्या होगा, यहाँ पे कर दो आप लोग, ठीक से लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, आप नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। वेक्टर एफ इक्वल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल एल, तो यहाँ पे कर दो लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर केव है यहाँ पे लिख जाएगा, ये आर केव यहाँ लिख दो, तो डीएल है, डीएल यहाँ कर दो। यही आपका फॉर्मूला होता है इसी का, ये हमने निकाला, ये विद्युत बल इतना निकला है। क्लियर? हाँ, तो अभी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब आगे चलते हैं, नंबर दूसरा पॉइंट डालिए। दूसरा पॉइंट है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हेडिंग दूसरी है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा सुनिए, इसकी डेफिनेशन है, उसी पर आधारित है, कोई अलग से नहीं है। देखिए, मान लीजिए पृष्ठीय आवेश वितरण, समझ रहे हो? इसकी डेफिनेशन कहीं अलग से नहीं, इसी में से बन जाएगी इसकी डेफिनेशन। देखिए, किसी पृष्ठ को दिया गया आवेश उस पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। कहीं अलग से परिभाषा ही बनती है, इसी में से बन जाती है। मान लो ये कोई पृष्ठ है, इसको दिया गया आवेश इसके प्रत्येक अवयव पर, यानी कि हर जगह पूरे इस पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाए, बट जाए, मतलब वितरित हो जाए, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं हम? पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब हम इसका क्या निकालते हैं, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे निकालेंगे? यहाँ हेडिंग डाल लो, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। इसको अंग्रेजी में लिखना चाहो तो लिख लो डेंसिटी ऑफ सरफेस चार्ज। किस किस की अंग्रेजी लिखे? बोलने को तो मैं बोल रहा हूँ डेंसिटी ऑफ सरफेस चार्ज लिख लो, ये तो लिख देता हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ सरफेस चार्ज। अंग्रेजी नहीं निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम रह जाएगी ना, डेरिवेशन भी तो करना है, वो हिंदी बहुत है। तो इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई पृष्ठीय आवेश वितरण की, ठीक है। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे हम समझे, ठीक है। तो पृष्ठीय आवेश भी घनत्व नहीं है, उसी प्रकार है जैसे रेखीय आवेश घनत्व था। मान लो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मान लो ये प्रति एकांक क्षेत्र मान लिया हमने, ठीक है। पृष्ठ तो ये बहुत बड़ा है, हम इस पूरे पृष्ठ के लिए नहीं, इस बहुत छोटे, इसमें से अल्पांश ले लेते हैं, ये इस छोटे के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको हम
डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा, स्मॉल सिग्मा, ठीक है। सिग्मा इक्वल क्या होगा, मान लो इस पे आवेश है डी क्यू, यहाँ लिख देता हूँ ना डी क्यू, वहां उसको गंदा नहीं करते हैं, इधर बाहर निकल देते हैं। और इसका क्षेत्रफल मान लो डी ए मान लो, डी एस मान लो, कहीं कहीं डी एस होता है, मैं तो ए मान रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज होने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, एरिया, और एस का मतलब होता है सरफेस, तो बात तो एक ही है ना। तो हम ए ले लेते हैं, चलो एस ही ले लो, फिर आप लोग कहोगे कि सर अलग ही चलते हैं, एस ले लिया, ठीक है। तो इसकी परिभाषा है पृष्ठीय आवेश घनत्व की, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब वही रेखीय आवेश के कारण जो निकाला था बल, उसी प्रकार इसके लिए भी बल निकालेंगे। मान लो इससे स्मॉल आर दूरी पर ये कोई बिंदु है P, जिस पर आवेश रखा हुआ है Q0। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत बल। किस नियम से, वही कूलाम के नियम से, कोई टफ नहीं है, ज्यादा समझो तो वही कूलाम के नियम से निकालेंगे, ठीक है। तो हम निकालेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब तो कूलाम का नियम बार बार यूज होता है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को याद हो गया होगा, यानी रट गया होगा, बार बार लिखते लिखते रट जाता है। तो जरूरी नहीं है यहाँ लिखूं, अब सीधा डायरेक्ट ही उसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो डी एफ, ये तो आप लोग समझ गए होंगे डी क्यों लगाते हैं, क्योंकि छोटे से क्षेत्रफल के लिए, छोटी चीज के लिए हम डी का यूज करते हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और Q1 की जगह पे डी क्यू है, ठीक है। तो यहाँ डी क्यू यूज करो, डी क्यू, और Q2 की जगह का है Q0, ठीक है। और दूरी क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। और ये हमने इतना लिख के छोड़ दिया था, ये हमने आगे लिखा ही नहीं, ध्यान नहीं रहा ना, अब लिख देते हैं। तो हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व को क्या बताया था, मतलब किसी पृष्ठ को दिया गया आवेश, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे सिग्मा स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सूत्र बनेगा डी क्यू अपॉन डी एस, ठीक है। यहाँ से डी क्यू का मान निकाल लो, यहाँ से डी क्यू का मान निकाल लो, डी क्यू इक्वल होगा सिग्मा डी एस। इसकी वैल्यू अभी हम यहाँ पुटअप करेंगे, इसलिए हमने वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो इस Q0 का इधर गुणा कर दो, ठीक है, वेक्टर Q0 इधर कर लो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू का मान यहीं से रख लेते हैं डायरेक्ट। अब तो समझ में आ रहा होगा, अब तो आप लोगों के क्या है इसका मान, नहीं पहले लिख देते हैं, फिर आप लोग कहोगे सर शॉर्टकट मार रहे हो, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फिर हम इसलिए धीमे धीमे पढ़ाएंगे आप लोगों को, जल्दी नहीं है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे सदिश रूप में है तो आर के आएगा, ठीक है। तो अब इधर को चलते हैं, डी एफ वेक्टर इक्वल Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डी क्यू का मान यहाँ से रख लो सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर के, ठीक है। अब इधर करते हैं। अब आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे। अब ये छोटा है, अब इसके लिए हम पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे, ये छोटे के लिए था बल, अब हम पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे। पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे इस डी एफ का, तो क्या आएगा, वेक्टर एफ आएगा इक्वल
क्यू नॉट ऐसा के ऐसा लिखो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा, अब ये जो आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन कर दो, किसका हो रहा है, एरिया का यानी सरफेस का, एस लिख दो यहाँ। तो इसका करेंगे हम सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर r के, ठीक है। तो वेक्टर f इक्वल क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट s। अब सिग्मा तो यहाँ लिख कर रहे हैं तो ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ कर दो, यहाँ कर दो आर के, ये आर के गुणा कर देंगे यहाँ जा जाएगा, और ds इधर कर दो, यही होगा, इतना बल आएगा। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गया। अब 1 पॉइंट और बचा है आयतन आवेश वितरण, वो भी अभी कर लेते हैं, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आयतन आवेश वितरण तीसरा पॉइंट डालिए, तीसरा पॉइंट डालिए जिसका नाम है आयतन आवेश वितरण। वितरण अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आयतन आवेश वितरण यानी कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी परिभाषा कहीं अलग से नहीं है, उसी प्रकार है कि किसी आयतन को दिया गया आवेश उस आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। परिभाषा लिख लेना, मैं बोलता हूँ वो, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं इस पे, क्योंकि लिखूंगा तो वक्त ज्यादा लगेगा, वीडियो लंबा होगा, इसलिए छोटा वीडियो में कम चलाते हैं ना। मैं बोलता हूँ वही लिख लो, वीडियो पॉज कर करके। मैंने क्या बोला कि किसी आयतन को दिया गया आवेश उस आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, उसको क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। अब मान लो ये कोई आयतन है, ये मान लो, ठीक है। इस पे और इसके अंदर मैं छोटा सा ले लेता हूँ, वही आप लोग बचपन में बनाते थे क्या, घन, ये कहते थे डब्बा। ये तो मैं छोटा था, ये बहुत बनाता था, ले लिया से और इस पे प्लस 4 इस पे पूरे को आगे दिया हुआ है, ठीक है। देख रहा मेरा दूध आया तो मेरे को बोलने लगा, काम लगा। मान लो ये पूरे पर एक समान से वितरित है, ठीक है। आप भी ऐसा ही बनाना, कोई तो सुंदर ही बनाना, मैं तो वही देता हूँ, बना रहा हूँ। और एग्जाम में आए तो ऐसे ही बना देना, 100 नंबर आएंगे। नंबर भी नहीं कटेगा, कट जाए तो हम कॉल कर लेना। तो मान लीजिए ये आयतन है, ठीक है। इसको दिया गया आवेश इस पे एक समान रूप से वितरित हो जाए, इसको क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। तो अब निकालेंगे आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, घनत्व, ठीक है। इसको क्या से प्रदर्शित करते हैं, रो से, रो से प्रदर्शित करते हैं। मान लो इस छोटे से अल्पांश में कितना आवेश है, डी क्यू, और इसका आयतन कितना है, डी वी। वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है। और डी का मतलब है छोटे के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रो बराबर डी क्यू बट्टे डी वी। अब ये मत पूछो ये कैसा हुआ, क्योंकि हम दो हेडिंग ऐसे ही पढ़ाते आ रहे हैं ना, उसी के अनुसार ये भी हो रहा है। अब समझ सकते हो आप लोग, और नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, दोबारा बताएंगे हम आप लोगों को। तो यहाँ से डी क्यू का मान निकालते हैं, डी क्यू बराबर रो डी वी, ठीक है। ये मान अभी हम पुटअप करेंगे सूत्र में। तो अब इस छोटे से आयतन के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल, ये मान लो यहाँ कोई बिंदु P है, इसकी R दूरी है, यहाँ से वहां तक की दूरी है ये, ठीक है। वहां तक की दूरी यहाँ नहीं लिखता हूँ, गंदा हो जाएगा, समझ सकते हो आप लोग। इस पे आवेश रखा है Q0,
ठीक है। तो वही कूलाम के नियम से यहाँ भी करेंगे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से वहां भी उसी प्रकार कर दो ना। क्या है, df वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की जगह पे क्या है, dq। ये गलत साफ साफ लिख देता है, dv, ये q है, dq इंटू Q2 क्या है, Q0 अपॉन r स्क्वायर r क्यूब। ठीक है। अब इस Q0 का इसमें गुणा करो, df वेक्टर इक्वल Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या बचा, यानी कि dq अपॉन r स्क्वायर r क्यूब। ठीक है। अब क्या करेंगे, dq का मान यहाँ से रख लो, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या मान है, रो dv अपॉन r स्क्वायर r क्यूब। अब ये तो छोटे से आयतन के लिए बल निकला यहाँ। अब पूरे आयतन के लिए निकाले तो क्या करेंगे मालूम है, इंटीग्रेशन बोथ टू साइड, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ टू साइड, यानी दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ df का मतलब f हो जाएगा, वेक्टर f इक्वल इस Q0, ये तो यूं के त्यों लिखा रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका होगा, किसका हो रहा है, वॉल्यूम का, तो v यहाँ लिखेंगे। तो लिखो रो dv अपॉन r स्क्वायर r क्यूब। अब लिखो इसको ज्यों के त्यों लिखो, Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी ऐसा करते ऐसा लिखने दो। अब रो ऐसा ही लिख दो यहाँ, अपॉन r स्क्वायर r के यहाँ लिख दो, और d भी यहाँ लिख दो। हो गया। बोलिए जय हो बजरंग बली, जय बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हमने तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए। देखिए वही पसीना आ रहा है, मजबूरी है, पंखा भी नहीं चला सकते। अगर पंखा चलाएंगे तो ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हो इसमें कैसी आवाज आ जाएगी मालूम है, सर सर। आपको वॉइस क्लियर सुनाई नहीं देगी, तो उसके लिए गर्मी में ही काम चलाना पड़ता है। भाई पसीना आ रहा है, देख रहा है, फिर भी आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो। इतना पसीना आ रहा है हम पे, इसलिए हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। भाई ये वीडियो ऐसी थोड़ी बन जाती है, हम पहले पढ़ाई करते हैं ना, तब दिमाग में फीड करते हैं, तब आपको फीड हो जाता है, तब आपके लिए समझ आते हैं। और फिर वीडियो बनाने के लिए आप लोग समझ सकते हो कितना मेहनत लगता है। नहीं तो एडिट करनी पड़ती है वीडियो, और हमारा डाटा सारा पूरे दिन का खर्च हो जाता है, नेट भी नहीं चला पाते, और फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हैं। आपको सिर्फ अंगूठा दबाने में क्या है, अंगूठे में चोट फोट होने लगती है, आप दवा करा लो भाई डॉक्टर ने अंगूठा दबाया क्या किससे आता है भाई। आप लोग लाइक तो कर दिया करो, और सब्सक्राइबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। लाइक तो फिर करते रहना, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए यूट्यूब चैनल के। ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को आगे भी पढ़ाता रहूँ, पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, इंटर का गणित भी पढ़ाऊंगा, और हाई स्कूल 9th 11th इनकी भी क्लास लिया करूंगा, अभी नहीं 1 जुलाई से। तो तक के लिए नमस्कार। अब देखते हैं आगे की वीडियो। नमस्कार। गोरी है कर रही है, तुझे हरी हरी चूड़ियाँ।